ओम शांति। हम आप सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे माना भाग्यवान बच्चे। तो हम बच्चों का भाग्य इतना श्रेष्ठ बन जाए जो संगम युग में भगवान के समान और भविष्य में लक्ष्मी नारायण के राजघराने में जन्म ले। इसके लिए बाबा हम आप सबको पुरुषार्थ करा रहा है। उसका साधन है मुरली। मुरली में रोज बाबा बताता है। हम आप सब मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने हुए वहीं नंबर वार बन जाते। कोई सुन करके धारण कर लेता है, कोई सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है, और कोई सुन करके स्वरूप में लाकर सेवा करता है, जिससे उसका भाग्य जमा होता जाता है। तो विशेष बाबा का लक्ष्य है, बच्चे समय कम है, तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो बाबा ने मुरली में कहा तुरंत करने लग जाना, करके उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। जब बाबा मुरली चलाता है तो बाबा के साथ तीन रूप साथ होते ही हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों साथ साथ होते हैं। और आप मुरली देखेंगे कि इन चारों सब्जेक्ट्स पर होती है। तो चारों सब्जेक्ट्स को संपूर्ण रीति से फुल पास करना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। अर्थात तीव्र पुरुषार्थ की दो निशानी, एक जो सुना तुरंत प्रैक्टिकल में लाना, उसी समय अभ्यास करने लग जाना। दूसरा, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना। अगर बाबा ने कहा और तुरंत हमने करना शुरू कर दिया, तो उस आधार से हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बन जाएंगे? मुरली सुनी और करना शुरू कर दो, तो उस आधार से आप तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है मम्मा बाबा। इनके जैसा तीव्र पुरुषार्थ किसी का नहीं है, मम्मा बाबा जैसे। और मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके संपूर्ण बने, तो सबसे बड़ी विशेषता यही थी
कि शिव बाबा ने जो शब्द ब्रह्मा के मुख से उच्चारण किए, तुरंत प्रैक्टिकल लाने के पुरुषार्थ में मम्मा बाबा लग गए। इससे फायदा क्या होता है कि तुरंत करने से बाप के आज्ञाकारी बनने के कारण बाप प्यार करता है और प्यार के कारण आशीर्वाद देता है। बाप का आशीर्वाद बहुत काम करती है। अभी क्लियर करेंगे कि बाप की आज्ञा की पालना बाप प्यार करता है, प्यार के कारण आशीर्वाद देता है। और मुरली सुनी, तुरंत करना शुरू किया तो टीचर को आपके ऊपर रहम आता है। जिस रहम के कारण टीचर आपको दुआ देता है और जिस दुआ का फल पढ़ाई आपकी बुद्धि में बैठती है। बिना टीचर की दुआ के पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठेगी। तो टीचर की दुआ पढ़ाई बुद्धि में बिठाती है। और तीसरा है सतगुरु। जब तुरंत करना शुरू कर देते हो तो सतगुरु बाबा के मन में संकल्प आता है, ये बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है, मेरे समान बन जाए। तो बाप समान बनने के लिए बाप उसको वरदान देता है, जिससे शक्ति मिलती है। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक साथ खुश होते हैं अगर तुरंत करना शुरू करो तो। बाप प्यार के कारण आशीर्वाद देता है। बाप का आशीर्वाद क्या कमाल करता है? बाप का आशीर्वाद यही कमाल करता है कि आप जब पुरुषार्थ करना शुरू करते हो, हम आत्माएं आगे बढ़ें तो तुरंत आपके सामने चारों में कोई न कोई विघ्न आना शुरू हो जाता है। वो चार है तन, मन, धन, जन। इन चारों में से कोई न कोई विघ्न आता है। चाहे तन बीमार पड़ने लगता है, चाहे मन पर पुराने संस्कारों का वार हो जाता है, जिससे मन एकाग्र नहीं होता है, या तो धन की कमी आ जाती है या संस्कारों का परिवार में टकराव होने लगता है, जिसको हिसाब किताब कहते हैं। तो ये चारों में कुछ न कुछ विशेष रूप से होता है। होता थोड़ा थोड़ा सब है, लेकिन कोई एक हिसाब किताब विशेष रूप से होता है। वो हिसाब किताब विशेष रूप से मेजॉरिटी है मन का भटकना, पुराने संस्कारों का वार होना। हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। उदाहरण के रूप से आपने सोचा
कि आज हम सारा दिन साइलेंस में रहकर मीठे बाबा को याद करेंगे। और जिस दिन आपने ये सोचा, उस दिन आपके सामने इतनी लड़ाई झगड़ा वाली बात सामने आएगी कि बात मत पूछो। अब ये हमारे हिसाब किताब हैं, पुराने संस्कार हैं आया। लेकिन अगर आपको बाप का आशीर्वाद है तो ये हिसाब किताब आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे बाबा ने जब पुरुषार्थ शुरू किया तो ऐसे नहीं कि बाबा के सामने हिसाब किताब नहीं था, बहुत ज्यादा था। बाबा के सामने पेपर बहुत ज्यादा था। जितना बाबा के सामने पेपर, विघ्न, परिस्थितियां थी, उसका 5% भी हमारे पास नहीं है। सारा संसार विरोधी था, बाबा एक तरफ था। तो भी बाबा पुरुषार्थ में नंबर 1 गया, तीव्र पुरुषार्थ कर लिया। पुराने संस्कार के बारे में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है, ये आत्मा नंबर 1 पावन तो नंबर 1 पतित है। कम ब्रह्मा बाबा के सामने पुरुषार्थ की कमी नहीं थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जैसे बाबा पुरुषार्थ को बढ़ाता था, बाबा के सामने ये विघ्न परिस्थितियां आती थी। लेकिन ये विघ्न परिस्थिति भगवान के आज्ञाकारी बनने के कारण बाप का आशीर्वाद परिस्थितियों को दबा देता था, संस्कारों को दबा देता था। इसलिए कोई भी परिस्थिति, विघ्न, संस्कार बाबा के पुरुषार्थ में रुकावट नहीं बने। हमारे सबके सामने पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम रुक जाते हैं या पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। लेकिन बाबा मम्मा के सामने बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की आज्ञा की पालना के कारण तीनों एक साथ आशीर्वाद, दुआ और वरदान तीनों एक साथ मिलता था। इसलिए पुरुषार्थ करना बाबा के लिए सहज हो गया। अगर आप सब भी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, करना ही है, उसकी बहुत सुंदर सहज विधि है कि जो मुरली सुनते हो, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट उस दिन की धारणा के लिए ले लो, एक पॉइंट, और उस एक पॉइंट पर आप सारा दिन अटेंशन दो, मुझे करना है। अगर आपने लिया, विघ्न आएंगे, लेकिन बाप का आशीर्वाद, टीचर की दुआ,
सतगुरु का वरदान विजयी बना देगा, लेकिन लेकर करेंगे तब। आप सोचो, अगर एक पॉइंट जो आपने लिया है प्रैक्टिकल करने के लिए, अगर आप सारे दिन के अंदर 8-10 घंटा अगर एक पॉइंट पर अटेंशन गया, तो वो पॉइंट आपकी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो अगर एक पॉइंट एक दिन धारणा में आ जाए, तो 30 दिन में 30 पॉइंट धारणा में आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? कितना जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इससे सहज तीव्र पुरुषार्थ और कोई नहीं है। ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, इसका एक ही कारण है कि बाप, टीचर, सतगुरु, इनका आशीर्वाद, दुआ और वरदान हमें मिलता नहीं है। अगर ये मिलता तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाता, और जिन आत्माओं को मिल रहा है, जो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे। जितना ज्यादा आज्ञा की पालना, उतना वो आगे बढ़ रहे हैं। बाप समान की स्थिति के नजदीक आते जा रहे हैं। तो प्यार के कारण बाप आशीर्वाद देता है। अगर हम तुरंत नहीं करते हैं, आज मुरली सुनी, कल परसों करेंगे, या जैसे पहले से हम कर रहे हैं, बाबा को याद करने की विधि जो पहले से सीखी हुई है, वही कर रहे हैं। आप देखो, मुरली में बाबा याद करने की विधि कभी किस रूप में, कभी किस रूप में अलग अलग बताता है। कभी कहता है रोरियान करो, कभी कहता है आप चारों धाम की तीर्थ यात्रा करो, कभी कहता है डेड साइलेंस में चले जाओ, कभी कहता है स्वदर्शन चक्कर फेराओ। तो जिस दिन जो पॉइंट दे, उसी दिन उस रूप से करना शुरू करो। अगर हम अपने पुराने आधार पर ही चलेंगे, तो ये आज्ञा की पालना नहीं। आज्ञा की पालना माना बाबा के मुंह से निकला और उसी स्वरूप में, उसी प्रकार से तुरंत करने लग जाना। वहां अपनी मन मत का प्रयोग नहीं। तब आपको आशीर्वाद मिलेगी। जैसे देखो, मान लो आपकी तबीयत खराब है, किसी को कहते हो एक टैबलेट लाकर दे दो, वो अगर उसी समय आपको गोली लाकर दे देता है, आपकी आज्ञा की पालना की, तो आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगा या नहीं निकलेगा? स्वतः निकलेगा। और वही अगर गोली वो उस समय लाके ना दे, 2 दिन के बाद 3-4 गोली लाकर दे दे,
तो क्या आशीर्वाद निकलेगा? हमारा सबका पुरुषार्थ यही है। उस समय नहीं करते हैं, बाद में मेहनत करते हैं। और बाप के आशीर्वाद के बिना आत्मा में 63 जन्म का इतना किचड़ा भरा है कि आत्मा अपनी शक्ति से नहीं कर पाएगी। जब तक बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए आज से लक्ष्य ले लो कि 1 पॉइंट मुरली से ले लो। टीचर की दुआ मिलेगी, उससे आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी। किस आधार से? टीचर की दुआ जिस ब्राह्मण आत्मा को मिल रही है, मुरली सुनते सुनते उनके मन में आएगा कि आज मैं इस पॉइंट को जरूर धारण करूंगी, मैं जरूर धारण करूंगी। उसके अंदर से संकल्प उठेगा, करने का उमंग आएगा। और जहां अंदर से उमंग आया, वहां आप आत्मा की जो शक्तियां मर्ज हैं, वो शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। आप आत्माएं साधारण आत्मा नहीं हो। कल पहले देव आत्मा बनी थी, अब भी बनेगी। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो शक्ति आप आत्मा में भरी हुई है, सिर्फ मर्ज है। लेकिन जैसे उमंग आता है, वो शक्तियां इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो शक्तियों का इमर्ज होना और उमंग में आना और करने का संकल्प उठना ज्ञान की धारणा करा देगा। इतनी बातें जब एक साथ आती है, तब ज्ञान की धारणा होती है। और सतगुरु का वरदान मिलता रोज मुरली में है, लेकिन वो वरदान मिलना और सतगुरु ने मुझे दिया है, आपको मिल जाए, उसमें फर्क। जैसे देखो, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप पिताजी कहकर कहो, पिताजी पिताजी, मान लो स्नेह से प्यार से कहो, तो क्या पिताजी कहने से वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा? सिर्फ कहने से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के लिए उसका बच्चा बनना पड़ेगा। चाहे जन्म ले, चाहे वो एडॉप्ट करे, बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसे भगवान का वरदान लेने के लिए, भगवान का वरदान लेने के लायक बनना पड़ेगा। बिना लायक बने मिलेगा नहीं। लायक अर्थात जो सतगुरु बाबा ने वरदान दिया, तुरंत उस वरदान पर स्वयं को चलाना। तो चलाने का संकल्प ही सतगुरु बाबा शक्तियां दे देगा।
आप करके देखो, लक्ष्य लो। आज बाबा ने जो वरदान मुरली में दिया, आप करने का संकल्प करो। विघ्न आएंगे, लेकिन सतगुरु का वरदान ये अंदर रहे कि सतगुरु बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। वरदान से सफलता अवश्य मिलेगी, तो सतगुरु बाबा से शक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान का वायदा है, हिम्मते बच्चे मध्य बाप, संकल्प रखो मदद मिलेगी। होता क्या है, हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं, थोड़ी देर किया, कुछ बाबा की मदद मिली नहीं, बस पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। इसको तो हिम्मत रखना नहीं कहा गया ना। हिम्मत रखना माना मदद नहीं मिली, लेकिन लेनी है, करना ही है, फिर मदद मिल जाएगी। ये हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो बाप, टीचर, सतगुरु की आज्ञा की पालना के आधार से आप बाप समान जल्दी बन सकते हैं। एक तीव्र पुरुषार्थ की विधि ये है। दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, फुल मार्क्स लेना, अर्थात वर्तमान में ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, धारणा मूर्त और सेवा मूर्त बनना है। सिर्फ ज्ञानी नहीं, सिर्फ योगी नहीं, लेकिन ज्ञान के मूर्त बन जाओ। जैसे जब मूर्ति बनती है, तो मूर्ति में सब विशेषताएं भरी हुई होती है। कंप्लीट हुई तो सजा भी देंगे, हाथ पैर सब कुछ होगा, तब उसे मूर्ति कहा जाता है। तो आप मूर्त बनो, अर्थात जो ज्ञान सुनते हो वो आपके प्रैक्टिकल कर्म से दिखाई दे। जैसे आपने ज्ञान सुना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सुना। अब शांत स्वरूप आपके कर्म से दिखाई पड़े। शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, सुख स्वरूप कर्म से दिखाई पड़े। तो ज्ञान मूर्त बनो और कर्म से दिखाई पड़ने का आधार, अर्थात ज्ञान आपके जीवन में आ जाए, उसका आधार आपको अभी बताया। बाप, टीचर, सतगुरु का आशीर्वाद, फिर आप ज्ञान मूर्त बन जाएंगे। दूसरा है योग मूर्त। योग मूर्त बनने का आधार निरंतर योगी। निरंतर योगी ही भगवान के समान मूर्ति बन जाएगी। तो योग मूर्त बनने के लिए, अर्थात निरंतर योगी बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। वो 3 बातें प्रैक्टिस करके लानी है। पहली बात,
अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरा, आत्म स्वरूप की स्थिति। अशरीरी होने का अभ्यास अर्थात आत्म स्वरूप की स्थिति। दूसरा है बाप के साथ सर्व संबंध, प्रैक्टिकल में, साकार में। और तीसरा है भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार। सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन सच्चे दिल का प्यार। तीन बातें: अशरीरी होने का अभ्यास, भगवान के साथ सर्व संबंध, और तीसरा बाबा से सच्चे दिल का प्यार। अशरीरी होने का अभ्यास। आप जब से ब्राह्मण बने हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कितना आत्मक स्वरूप में टिक पाए हैं, ये आप खुद को अच्छी तरह से जानते हो कि कितना स्वरूप में टिक पाए। क्यों नहीं स्वरूप में टिक पाते हैं? इसका क्या कारण है? इतना अभ्यास करने के बाद इसका मुख्य कारण है जो आत्मा की चार स्थितियां हैं, स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस का समय प्रमाण अभ्यास नहीं करते। और जब तक चारों स्टेज का आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक नहीं सकते। वो चारों स्टेज है: देही अभिमानी, नंबर 2 आत्म अभिमानी, तीसरा विदेही, चौथा अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चार प्रकार के शब्द बाबा की मुरली में आप सुनते होंगे। देही अभिमानी कब, अशरीरी कब, विदेही कब और आत्म अभिमानी कब? हम अगर सदा यही सोचें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आप कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म करना पड़ेगा, कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ेगा। हर समय मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्थिति हर समय नहीं चलेगी। लेकिन जैसा जैसा समय, वैसा वैसा स्वरूप। देही अभिमानी अर्थात कर्म करते हुए, कर्म इंद्रियों का आधार लेते हुए, देही अर्थात आत्मक स्वरूप के भान में रहने का अभ्यास चलता रहे। किस विधि से? एक विधि है मैं आत्मा
इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा हाथों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं। एक विधि ये, लेकिन इससे भी ऊंची विधि है। जब बाप के समान की स्थिति आ जाएगी, निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति आ जाएगी, उस समय की स्थिति है कि आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चलाए। कर्म इंद्रियों से कर रही हूं नहीं, आर्डर दे रही हूं, ये कर्म इंद्री ये कर्म करे। आर्डर का अर्थ हुआ, आर्डर देने वाला अलग, करने वाला अलग हो गया। मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। कर्म करते हुए अलग की अनुभूति, ये लास्ट स्टेज है, पहली स्टेज नहीं है। जब कर्मातीत होने के नजदीक आओगे, फिर ये स्टेज आ जाएगी। तो लास्ट स्टेज है कर्म इंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चलाना, स्वयं को इससे अलग रखना। लेकिन फर्स्ट अभ्यास है कि मैं आत्मा हूं, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही। आत्मा कारण करावन हार है, शरीर के द्वारा करती है और शरीर के द्वारा करवाती भी है। तो अभ्यास कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए बीच बीच में करावन हार की स्टेज ले आओ। दूसरा है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप आत्मा योग में बैठते हो, बैठकर योग कर रहे हो, तो टोटल देह भूल जाओ। जैसे देह है ही नहीं, आत्मा का भान पक्का हो जाए। मैं हूं ही आत्मा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है। आप आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में जाओ, मूल वतन में जाओ, विश्व सेवा पर जाओ, किसी का दुख मिटाओ, स्वतंत्र हो। तो योग में बैठो तो आत्म अभिमान, कंप्लीट देह का भान समाप्त रहे, उसको कहा जाता है यथार्थ योग। और तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में रहना। सोमान में रह करके चलो, सोमान में रहकर बात करो, सोमान में रहकर देखो, सोमानधारी बनो। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा आदि देव है, तो हम आत्माएं आदि रतन है। आदि रतन अर्थात ईश्वरीय रतन।
ईश्वरीय परिवार, ईश्वर के बच्चे। अगर आपको यही स्मृति रहे चलते फिरते कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, आदि रतन हूं, तो ये आपके कर्मों में कितना चेंज ले आएगी। कहा जाता है मनुष्य जैसे सोचता है वैसा बन जाता है। जब आप सोचेंगे सदा ही हम इतने महान हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, डायरेक्ट शिव की वंशावली हैं, तो ऑटोमेटिक आपके संकल्प, बोल, कर्म सब चेंज हो जाएंगे, स्वतः ही अलौकिकता आ जाएगी। और ये अलौकिकता आपके कर्मों में श्रेष्ठता लाएगी। और यही श्रेष्ठ कर्म जब आप योग में बैठेंगे तुरंत ऊपर चले जाएंगे, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। सारे दिन के कर्म का खाता आपको योग में नीचे लाता है। पास्ट का तो है ही है, लेकिन वर्तमान का सारे दिन का कर्म का खाता हमें नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है। आप योग में बैठते हो तो क्या क्या याद आता है? यही सारी बातें सारे दिन की याद आती। और चौथा है अशरीरी। अशरीरी अर्थात डेड साइलेंस का अभ्यास। जब भी टाइम मिले ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर से टोटल अलग हूं। साक्षी होकर देखो ये शरीर मरा पड़ा है, मैं आत्मा चैतन्य रूप में बाप के पास बैठी हूं। जैसे बाप देख रहा है वैसे मैं आत्मा देख रही। ये बीच बीच में डेड साइलेंस का अभ्यास आपको अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत 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 मदद देगा। आत्मा सो इच्छा से सहज इस शरीर को छोड़ देगी, लेकिन जब इतना डेड साइलेंस का अभ्यास बीच बीच में करते हो, क्योंकि आत्मा जब परम धाम में है तो शरीर के बिना है, अशरीरी है। वो अभ्यास अभी करना है अशरीरी होने का। ये शरीर है ही नहीं, मैं हूं ही आत्मा। ये बीच बीच में अभ्यास चलता रहे। अगर ये तीनों जो पहले बताया ये करते रहो तो डेड साइलेंस में टिक सकोगे। अगर इन तीनों को नहीं किया तो डेड साइलेंस में नहीं टिक पाओगे। तो एक विधि ये है आत्मक स्वरूप में टिकने की। दूसरा है भगवान के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल साकार में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
सिर्फ कहने के लिए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में संबंध हो। और तीसरा है भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार किसे कहते? बाबा मुरली में कहता, आप बच्चे प्यार में पास हो, लेकिन सच्चे दिल का प्यार किसे कहा जाता है? सच्चे दिल का प्यार अर्थात प्यार की 3 स्टेजेस है। उन तीनों स्टेजेस के हाईएस्ट स्टेज में रहना सच्चे दिल का प्यार है। वो तीनों स्टेज है प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह 3 स्टेजेस हैं। जब आप पहले दिन सेंटर पर आए, आपको बाबा के बारे में बताया गया, प्राप्ति के बारे में बताया गया, तो भगवान से प्यार जुट गया। प्राप्ति प्यार जुटाती है, चाहे देह भान के बस प्राप्ति किसी भी रूप से, स्वतः ही प्यार जुट जाता है। प्यार, प्रेम, स्नेह में अंतर यही है, प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। तो प्यार स्वतः जुटता है, पता पड़ा और प्यार जुट गया। लेकिन जब आप उस प्यार के राह पर चले, मुरली सुनी, आपको धारणा की बात बताई गई और आप धारणा पर चलना शुरू किया, तो विघ्न परिस्थिति आना शुरू हो गई। और जब विघ्न परिस्थिति आना शुरू हुई, तो कुछ समय तक तो आप अपनी शक्ति से उसका सामना किया, और जब नहीं कर पाए, तो जिस आत्मा ने सच्चे दिल से कहा, बाबा इस विघ्न से मुक्त करो, तो बाबा की मदद मिल गई और वो उस विघ्न से मुक्त हो जाता है। ये सबको अनुभव होगा जिसने सच्चे दिल से कहा। और जब विघ्न से मुक्त हुआ, तब आत्मा बाबा से कहती, बाबा अब कुछ भी हो जाए, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। बाबा अब मैं आपके श्रीमत पर ही चलूंगी। लेकिन जब चलने की बात आती है, आत्मा कहती तो है, लेकिन जब चलने की बात आती है, तब पुराने संस्कार विघ्न डालते। वहां पर जो आत्मा जब पुराने संस्कार, समाज सब विघ्न डाले, लेकिन उस समय आत्मा एक संकल्प लेकर रहे कि मुझ आत्मा को वही संकल्प बोल करना है जो भगवान को पसंद है, जो स्नेही को पसंद है, वही मुझे करना है। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। तो जो ऐसे त्याग और बलिदान देकर जो भगवान को पसंद, वही मुझ आत्मा को पसंद, ऐसे जो चलते हैं,
इसको कहा जाता है सच्चे दिल का प्यार। ऐसे के लिए कहा गया है सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चा दिल मुराद हासिल। अच्छा, ओम शांति।